Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. So, up to first part we had done in our last class. Today we are going to start second part of the story. So, actually we had completed up to here. If you have watched the video, so last line was that the boy says that the writer says, I had eaten this much jalebis that if anybody pressed my stomach, so jalebi would have popped out of my ears and nostrils. तो वो जो बच्चा होता है वो बोलता है भी मैंने इतनी जलेबी खा ली थी कि अगर कोई मेरे को थोड़ा सा भी मेरे पेट को दबाएगा तो क्या होगा, उससे जलेबी जो है मेरे कान और नाक से बाहर आना शुरू हो जाएगी. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर. सो then very quickly boys from the entire neighborhood assembled in the gully. तो क्या होता है बाद में भी, जो लड़के होते हैं आसपास के पड़ोस के वो सभी वहीं उस गली में इकट्ठे हो जाते हैं. बट दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन. तो राइटर कहता है भी सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं इतना प्लीज्ड था, यानी प्लीज होता है वेरी हैप्पी, विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज, जो मैंने पेट भर के जलेबी खाई थी, कि मेरा मूड ना कुछ मजाक फन करने का कर रहा था. आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड. तो मैंने जलेबियाँ बांटना शुरू कर दिया बच्चों में. डिलाइटेड दे रैन. तो वो क्या करने लगे, डिलाइटेड होके, डिलाइटेड भी क्या होता है, वेरी हैप्पी. तो आपने पीछे एक वर्ड देखा प्लीज्ड. प्लीज्ड का मतलब भी खुश होना, डिलाइटेड का मतलब भी खुश होना. दे रैन ऑफ. तो वो मिठाइयाँ लेके बड़े खुश होके भागे. जंपिंग एंड स्क्रीमिंग. जंप करते हुए, चिल्लाते हुए. इनटू द गलीज. गलियों से भागते गए. सून ए होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड. जल्दी ही क्या हुआ, दूसरे बच्चे भी वहाँ आके, और बच्चे आगे इकट्ठे हो गए. प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स. और शायद उन्होंने दूसरों से ये न्यूज़ सुनी होगी भी वहाँ मैं जलेबी बांट रहा हूँ. आई डैश टू द हलवाई एंड बोट 1 more रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी. तो मैं क्या किया, कहता मैं दोबारा हलवाई के पास गया और 1 रुपये की जलेबी और ख़रीद ली. केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा. और मैं वापस आया और चबूतरे पे खड़ा हो गया. ऊंची सी जगह होती है उसको बोलते चबूतरा. और वन ऑफ द हाउसेस, एक घर के चबूतरे पे, लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन. और मैं मतलब खुले हाथ से बच्चों को मिठाइयाँ बांटनी, जलेबी बांटनी शुरू कर दी. जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे. जिस तरह से गवर्नर साहब हमारे इंडिपेंडेंस डे पे गरीबों को राइस और राइस बांटते हैं. बाय नाउ देयर वॉज ए ह्यूज मॉब. इतने में ह्यूज मॉब, ह्यूज होता है बिग, मॉब होता है जैसे क्राउड, बहुत क्राउड, जैसे चिल्ड्रन अराउंड मी, मेरे सामने बच्चों की एक भीड़ मतलब एक जमा हो गई. द बैगर्स टू लॉन्च्ड एन असोल्ट. बैगर्स ने भी, कहते असोल्ट होता है जैसे अटैक कर देना, बैगर्स भी ये वहाँ पहुँच गए. बहुत सारे बैगर्स होते भिखारी. इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली. अगर बच्चे इलेक्टेड कर सकते, यानी अपने किसी लीडर का चुनाव कर सकते, तो क्या होता, माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे. तो मेरी सक्सेस तो अश्योर थी, बिल्कुल, मतलब मेरा जीतना कहता मैं जीत ही जाता. बिकॉज वन लिटल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग हैंड एंड द मोब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी. क्योंकि जो क्या था भी, मैं जो जलेबी बांट रहा था, उसके बाद जो मोब थी, भीड़ थी, वो मेरे लिए मरने मारने को तैयार हो गई थी. मतलब वो मेरे से इतनी फेवर में मेरे आ चुकी थी. सॉरी. आई बोट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़. फिर जो 2 रुपये बचे थे, इसके पास 4 रुपीज़ थे ना, तो एक की पहले ख़रीद ली, एक की बाद में. तो बाद में जो रेस्ट ऑफ द मनी उसकी 2 रुपीज़ रह गई थी, उससे उसने क्या किया, बाकी की जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर दी बांट के. देन आई वॉश्ड माई हैंड्स. फिर मैंने हाथ धोए. एंड माउथ एट द पब्लिक टैप. तो वहाँ पे एक पब्लिक टैप लगी हुई थी जो बाहर सबके लिए होती है, कॉमन. उससे मैंने हाथ मुंह धोया, कहता एंड रिटर्न होम. और मैं घर वापस आया. पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस. इस तरह से अपना फेस बना के,
एज इफ़ आई हैडेंट इवन सीन द हिंट ऑफ ए जलेबी, कि जैसे मैंने कभी जलेबी देखी भी ना हो। ऑल माई लाइफ, जैसे मैंने मेरी लाइफ में कभी जलेबी ना देखी हो। जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप ईजली इनफ। अब जलेबियाँ कहता मैं खा तो गया था, बट डाइजेस्टिंग दम बिकेम अनदर मैटर। अब उनको हजम करना एक अलग बात थी। विद एवरी ब्रेथ केम ए बर्प। हर सांस के साथ एक बर्प होती है, डकार, कहता है एक डकार आ रही थी। एंड विद एवरी बर्प, और हर डकार के साथ, द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी और टू, और हर डकार के साथ लग रहा था कि जलेबी जैसे बाहर आएगी। द फियर वॉज किलिंग मी। अब जो डर से कहता मैं मरा जा रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। अब बच्चा कहता है भी मेरे को, जो राइटर है, जब ये बच्चा था तो कहता है भी वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है ना हमसे, तो कहता है भी अब रात को जब डिनर का टाइम आया तो मेरे को और भी डर लगने लग गया, क्योंकि मुझे डिनर खाना था। इफ़ आई हैडेंट इटन, अगर मैं डिनर ना खाता, आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई, तो मुझे कारण बताना पड़ता भी क्यों नहीं भूख लगी। आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड, भी मुझे क्यों नहीं खाना चाहिए। इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड। अगर मैं बीमार होने का कोई प्रिटेंड होता है, जैसे ढोंग करना, तो कहता डॉक्टर को बुला लिया जाता, फिर समन होता बुलाना। इफ़ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स हैड डिक्लेयर्ड मुन्ना हैज़ डिवोर्ड ए माउंड ऑफ जलेबीज, आई वुड सिंपली डाई। तो कहता अगर डॉक्टर मेरी पल्स देख के बता देता भी इसने तो बहुत सारी जलेबी खा रखी हैं, तो कहता मेरा तो मरना हो जाता। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले, पता बस परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मैं सारी रात लेटा रहा, कोल्ड अप लाइक जलेबी, जलेबी की तरह मुड़ के, सफरिंग ए स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द होता रहा। थैंक गॉड आई डिडेंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी। और फिर भगवान का धन्यवाद भी करता है भी 4 रुपये की जलेबी मैंने अकेले ने नहीं खाई। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर शावर्स फ्रॉम देयर माउथ, बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड विद हुज एवरी वर्ड ए क्रिस्प फ्राइड जलेबी वुड कम आउट। तो कहता है जैसे कि कहावत है भी, जब बच्चे बोलते हैं तो फूल गिरते हैं, और कहता है फिर मैं बोलता ना तो फिर कहता करारी करारी जलेबियाँ गिरती। ये कहावत भी कहता है गलत हो जाती। देन द राइटर सेज चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक। अब बच्चों का कहता है क्या होता है, जो स्टमक नहीं होता, डोंट हैव स्टमक्स, बच्चों के पेट नहीं होते, तो दे हैव डाइजेशन मशीन्स, वो पेट नहीं होते, वो डाइजेशन मशीन होती है, यानी सब कुछ हजम कर जाते हैं। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग, मेरी मशीन भी काम करती रही, राइट थ्रू द नाइट, रात से ही। इन द मॉर्निंग, सुबह, जस्ट लाइक एनी अदर डे, हर एक यूजुअल डे की तरह, आई वॉश्ड माई फेस एंड, मैंने मेरा मुंह धोया, एंड लाइक ए वर्चुअस स्टूडेंट, एक मतलब वर्चुअस होता है जैसे फुल ऑफ टैलेंट, जो क्वालिटीज़ कह सकते हो आप, एक गुणवान लड़के की तरह। विद चौक एंड स्लेट इन हैंड, हाथ में चौक और स्लेट लिए, आई हेडेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप, मुझे पता था कि मुझे क्या है, प्रीवियस मंथ, पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलनी है दैट डे। एंड वंस आई पेड द फीस, और एक बार मैंने जो फीस पे कर दी, विद दैट अमाउंट द जलेबी वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, तो फीस जमा होती तो मेरी जलेबी कहता बिल्कुल हजम हो जाएंगी। बट वेन आई गोट टू स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, तो मुझे पता चला भी जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने मिलेगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा तो सिर घूमना शुरू हो गया। आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, मुझे लग रहा था मैं मेरे सिर के बल खड़ा हूँ। एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन, और मैं मेरे पैरों पे वापस खड़ा नहीं हो पाऊँगा अब। इवन इफ़ आई ट्राइड, अगर मैं कोशिश करूँ तो भी। मास्टर गुलाम मोहम्मद, अब जो ये इनके टीचर थे जिन्होंने फ़ीस कलेक्ट करनी थी, अनाउंस्ड दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, और उन्होंने मतलब अनाउंसमेंट की भी फीस अब रिसेस में ली जाएगी। व्हेन द रिसेस बेल रैंक, जब रिसेस की बेल बजी, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म, कहता मैंने मेरा बैग मेरे अंडर आर्म लिया, हाथ के नीचे, लेफ्ट द स्कूल, और स्कूल से निकल गया मैं रिसेस में ही। एंड सिंपली फॉलोड माई नोज़, और मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाना है, बस मैंने नोज़ को फॉलो किया, मेरी नोज़ की डायरेक्शन में, वॉकिंग एंड ऑन मैं चलता गया। इफ़ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक्ड माई पाथ,
अगर कोई मेरा कोई माउंटेन या कोई ओशन होता है, समुंदर जैसे कोई सागर भी मेरा रास्ता ना रोके, आई वुड हैव केप्ट गोइंग, तो मैं चलता जाता टिल द अर्थ एंडेड, जब तक धरती ख़त्म नहीं हो जाती, एंड द स्काई बिगेन, और आसमान की शुरुआत नहीं हो जाती, एंड वंस आई गोट देयर, और एक बार वहाँ पहुँचने के बाद आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, मैं अल्लाह मियाँ से कहता जस्ट दिस वंस सेव मी, बस मुझे इस बार बचा लो। ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास बाय, किसी फरिश्ते को ऑर्डर दो, एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, कि मेरे वो पॉकेट में 4 रुपये डाल दे। आई प्रोमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज़, और मैं प्रोमिस करूँगा कि करता हूँ कि मैं उस 4 रुपये से मेरी फ़ीस ही भरूँगा, मैं जलेबी नहीं खाऊँगा। आई कूडेंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, कहता मैं अब उस पॉइंट पे तो नहीं पहुँच पाया जहाँ पे अर्थ यानी कि धरती ख़त्म होती थी, बट डेफिनेटली रीच्ड द पॉइंट वेयर द कैम्बलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन, जहाँ पे कैम्बलपुर का रेलवे स्टेशन शुरू होता था। द एल्डर्स हैड वार्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, मेरे घर के कहता जो बड़े थे उन्होंने मुझे वार्न किया था, चेतावनी दी थी मैं कभी रेलवे ट्रैक पार ना करूं। फाइन, द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न्ड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी, और मेरे एल्डर्स ने मुझे ये भी कहा था कि किसी भी को भी अपनी फ़ीस के पैसे से जलेबी नहीं खानी चाहिए। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, ये जो इंस्ट्रक्शंस मेरे एल्डर्स ने दिए थे ये कहाँ चले गए थे, एस्केप होता है चले भाग जाना, आई डोंट नो, कहता मुझे नहीं पता इस बात का। थर्ड पार्ट, देयर वॉज ए शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स, अब क्या था वहाँ पे छायादार पेड़ थे। आई सैट अंडर इट वंडर्ड वेदर देयर कुड बी पॉसिबली बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड दैन मी, और ये सोचते हुए कि क्या पता वहाँ पे मेरे से भी कोई दुर्भाग्यशाली बच्चा बैठा हो देन मी इन दिस वर्ल्ड, भी क्या कोई और बच्चा होगा। व्हेन द कोइंस हैड फर्स्ट क्रिएटेड ए रैकेट इन माई पॉकेट, जब पहली बार कोइंस ने शोर मचाना शुरू किया था मेरी पॉकेट में, द इंटायर मैटर सीम टू सो सिंपल, तो सारी बात बड़ी सिंपल लग रही थी, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ऐसे क्लियर था भी, आगे बताया ही है, ईट जलेबीज विद द फीस मनी, भी फीस के पैसों से जलेबी खाओ, एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और फिर बाद में जो स्कॉलरशिप मनी मिलेगी उससे फीस भर दो। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4, मैंने तो 2 और 2 4 ही सोचे थे, एंड कुड नेवर बी 5, मुझे पता था 2 और 2 5 हो ही नहीं सकते। हाउ वॉज आई टू नो, मुझे कैसे पता होता दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल, कई बार 5 भी हो जाते हैं। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता होता भी मेरी स्कॉलरशिप मुझे अगले महीने मिलेगी, आई वुड हैव पोस्टपोन्ड माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम, तो मैं मेरी जलेबी खाने का प्रोग्राम बंद कर देता, पोस्टपोन कर देता, आगे कर देता, टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल, मैं भी अगले महीने खा लेता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग ए फ्यू जलेबीज़, अब ये थोड़ी सी जलेबी खाने का जो अपराध था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में पहली बार जो मैंने किया था, आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, मैं आज पहली बार स्कूल से एबसेंट हुआ था, रिसेस में चला गया था ना, एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, और फिर मैं जो छायादार क्राउचिंग होता है जैसे बैठ जाना, छिप के बैठना, डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक मतलब बिल्कुल सुनसान से कोने पे, सिटिंग देयर अंडर द ट्री, वहाँ पेड़ के नीचे बैठने पर, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, मेरा मन किया कि मैं रोऊं, देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्टक मी दैट द टीयर्स आई वॉज शेडिंग वर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप ऑफ जलेबी सिरप्स, फिर बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है, फिर कहता मेरे को हंसी भी आ गई, कहीं मैं रोऊं, कहता इतनी जलेबियाँ खा रखी थी, आंसुओं की जगह चाशनी निकलने लग गई, सिरप निकलने लग गया, फिर नॉट टीयर्स। फ्रॉम द जलेबी माई थॉट्स वेंट टू द फीस, अब जलेबी की बात आती है फीस की ध्यान आ गई कहता, एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद स्केन, और फिर फीस से मेरे को मास्टर मोहम्मद गुलाम याद आ गए, एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और उसके केन होता है डंडा, डंडे की याद आई सर के, और उसके बाद मुझे भगवान याद आ गए। आई क्लोज्ड माई आइज़ एंड बिगेन टू प्रे, मैंने आंखें बंद की और फिर मैं प्रे करनी शुरू कर दी। अल्लाह मियाँ आई एम ए वेरी गुड बॉय, कहता अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द इंटायर नमाज, कहता मैंने पूरी नमाज लर्न कर रखी है। आई इवन नो द लास्ट 10
सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, मुझे लास्ट की जो 10 सूरत हैं वो भी याद हैं कुरान की। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द इंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। कहता अल्लाह मियाँ को बोलता है कि अगर आप मुझे मौका दें, अगर आप कहें तो मैं आयात अल कुर्सी की आपको सारी जो डिसाइड करके सुना सकता हूँ। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विद। और क्या है, जो आपका ये सर्वेंट है इसको बस क्या चाहिए, जलेबी जो मैंने खा ली थी जिस पैसे से वो चाहिए बस। सो ऑल राइट आई एडमिट मेड ए मिस्टेक। कहता मैं मानता हूँ कि आई मेड ए मिस्टेक, मैंने कोई गलती की है। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, और मैंने ही नहीं खाई वो जलेबियाँ। दो आई फेड देम टू ए होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने बहुत सारी जलेबियाँ बच्चों में भी बांटी हैं। बट यस इट वॉज ए मिस्टेक, पर हाँ ये गलती थी। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता होता कि जो ये स्कॉलरशिप मनी है ये नेक्स्ट मंथ दी जाएगी, आई वुड नीदर हैव इटन दैम नोर फेड दैम टू द अदर्स, नहीं तो फिर मैंने जलेबियाँ खाई होती ना मैंने दूसरों को खिलाई होती। नाउ यू डू वन थिंग, अब अल्लाह मियाँ से बच्चा बोलता है कि आप एक काम कीजिए, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, बस 4 रुपये मेरे बैग में भेज दीजिए। इफ़ देयर इज़ पैसा मोर देन 4 रुपीज़, अगर 4 रुपये से एक भी पैसा ज़्यादा हुआ, आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू, तो कहता मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रोमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, और मैं प्रोमिस करता हूँ अगर मैंने आगे से कभी मेरे पैसे से, फीस के पैसे से मैंने जलेबियाँ खाई, देन लेट ए थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, तो जो एक चोर की पनिशमेंट होती है वही पनिशमेंट मुझे देना। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, बस अल्लाह मियाँ इस बार हेल्प मी आउट, मेरी हेल्प कर दो। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनी थिंग इन योर ट्रेजरी, ट्रेजरी होता है खजाना, कहता आपके खजाने में तो कोई कमी नहीं है। इवन आर चपड़ासी टेक्स ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, हमारा चपड़ासी भी बहुत सारे पैसे घर ले जाता है। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, और फिर तो मैं तो कहता एक बहुत बड़े आदमी का भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या मुझे आप सिर्फ 4 रुपीज़ नहीं देंगे। आफ्टर द प्रेयर्स आई ऑफर्ड नमाज, प्रेयर करने के बाद फिर मैंने नमाज ऑफ़र की अल्लाह मियाँ को। डिसाइडेड 10 सूरत्स आयात अल कुर्सी कलमाए तैयब, कि मैंने फिर कलमे जो पढ़ी। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, अगर कहता सच्ची बात कहूँ जो भी मुझे याद था मैंने किया। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग चू, देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट दे सेड वॉज ओनली टू ट्रू, तो मुझे ऐसे लग रहा था उन्होंने बिल्कुल सही कहा। नो वन कैन इरेज वट फेट हैज़ डिक्रीड, तो मुझे कहता ऐसा लगा भी जैसे मुझे सही लगा जो जैसे कहा जाता है नो वन कैन इरेज वट फेट, फेट होती है आपकी डेस्टिनी, आपका लक है ना, किस्मत को बोलते हैं भी, जो किस्मत में लिखा है उसको कोई इरेज नहीं कर सकता, उसको रब नहीं कर सकता। फॉरगेट 4 रुपीज़, भूल जाओ 4 रुपये को। देयर वरंट इवन 4 पैसे इन माई बैग, मेरे बैग में तो 4 रुपये क्या 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोट बुक्स, बस किताबें और कॉपियाँ थी। 1 पेंसिल थी, 1 शार्पनर था, 1 ID कार्ड था। माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ID, जो मामू ने मेरे को भेजी थी। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, मैं इतनी ज़ोर से रोया जितनी ज़ोर से रो सकता था, चिल्लाया। बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, फिर मुझे याद आया भी स्कूल की छुट्टी का वक्त हो गया है और बच्चे भी घर जा रहे होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, टायर्ड होता है थके होना और डिफीटेड होता है हारे होना, तो थका हुआ हारा सा हुआ। आई गोट अप फ्रॉम द देयर, मैं वहाँ से गया एंड वॉक टू द बाज़ार, बाज़ार चला गया। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल बेल बजने का इंतज़ार किया। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट, ताकि बच्चे जब बाहर आएँ, आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, तो मैं भी उन बच्चों के साथ इस तरह से घर जाऊँ जैसे मैं भी स्कूल से ही आया हूँ। आई डिडेंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप, और कहते मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसी जलेबी वाले की दुकान के पास ही खड़ा हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, तभी हलवाई बोला क्यों भाई भाई, शैल आई वे ए रुपीज़ वर्थ, क्या 1 रुपये की और तोल दूँ जलेबी। डोंट वॉन्ट जलेबी टुडे, आज जलेबी नहीं चाहिए।
I felt like saying I won't eat your jalebi today, but I'd sure like to roast your liver and eat that instead. तो कहता आई फेल्ट लाइक, मेरा ऐसा कहने का मन किया भी आज मैं जलेबी नहीं खाऊंगा, बल्कि आज तो तेरा लीवर फ्राई करके खाऊंगा, रोस्ट करके भून के खाऊंगा। बट आई वॉजेंट फीलिंग टू वेल दैट डे, पर मेरे को उस दिन अच्छा फील नहीं हो रहा था, सो आई सिंपली मूव्ड अवे, तो मैं वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन भी मैंने सेम काम किया। आई गोट ड्रेस्ड, मैंने कपड़े पहने, एंड लेफ्ट होम, घर से निकल गया। वेंट अप टू द स्कूल गेट, स्कूल के लिए, एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। भी स्कूल तो क्या जाना था, मैं रेलवे स्टेशन चला गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स, मैं फिर उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ के फिर उसे प्रेयर करने लगा। आई रिपीटेडली प्लीडेड, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, टुडे इज़ द सेकेंड डे। कहता मैंने अल्लाह मियाँ से प्रेयर की भी आज तो दे दो पैसे, आज तो दूसरा दिन हो गया मुझे। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले ए गेम, फिर मैंने अल्लाह मियाँ से कहा भी चलो एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल, तो रेलवे स्टेशन पे बैठा था, वहाँ सिग्नल होते हैं, तो बच्चा बोलता है कि मैं उस सिग्नल तक जाऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, तो वहाँ पे एक बड़े सारे चट्टान होती है, पत्थर होता है। कहता अल्लाह मियाँ से बोलता भी आप इसके नीचे 4 रुपये रख देना और मैं उस सिग्नल के हाथ लगा के आता हूँ, भी पीछे से रख देना। आई विल टच दैट द सिग्नल एंड कम बैक, मैं उसको टच करके वापस आऊँगा। वट फन इट विल बी, कितना मज़ा आएगा। इफ़ आई पिक अप द रॉक, और मैं जब चट्टान उठाऊँगा, एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ, और उसके नीचे जब 4 रुपये पड़े होंगे, अंडरनीथ होता है कोई चीज़ के नीचे होना। सो आर यू रेडी, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे बोलता हुआ बच्चा चला जाता है। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, कहता मैं सिग्नल तक गया और फिर मैं वापस आया, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको उठा के देखूँ रॉक को। वट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर, अगर सिक्के वहाँ पे ना हुए, पैसे ना हुए। बट देन आई थॉट वट इफ़ दे वर, फिर मैंने सोचा क्या पता हूँ। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, मैंने बिस्मिल्लाह बोलने के बाद, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, मैंने जब रॉक को उठाया, दिस बिग हेयरी वॉर्म गोट अप, वहाँ पे क्या था, एक वॉर्म होता है कीड़ा, हेयरी यानी बालों वाला सा एक कीड़ा था उस चट्टान के नीचे, एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रीगल टूवर्ड्स मी, और वो ऐसे मतलब रेंगता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, एंड रैन अवे, और मैं भाग गया वहाँ से। एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, मैंने फिर सिग्नल के हाथ लगाने के लिए फिर भागा। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, और फिर मैंने हाथ और पैरों पे क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए, आई रीच्ड द ट्री, मैं पेड़ के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं रॉक की तरफ ना देखूं। बट एज आई पिकड अप माई बैग, पर मैंने जैसे बैग उठाया, एंड वॉज अबाउट टू लीव, और मैं निकलने ही वाला था, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मुझे एक बार फिर से रॉक को देखना था। एंड डू यू नो वट आई सो देयर, और आप जानते हो कि मैंने वहाँ क्या देखा। आई सॉ मिस्टर वॉर्म कोइल्ड ऑन इट कम्फर्टेबली स्टेयरिंग एट मी, मैंने देखा कि वहाँ पे वो जो मिस्टर वॉर्म यानी वो कीड़ा बैठा था, वो मेरी तरफ घूर रहा था, स्टेयरिंग कर रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग, मैं ये सोचता हुआ वहाँ से चला गया, टुमारो आई विल डू ए वाजू, तो कहता मैं अभी कल क्या करूँगा, वजू करूँगा, जिसमें क्या वजू क्या होता है, इनमें मुस्लिम में एक जो इनके कस्टम्स होते हैं, उसमें वॉशिंग फेस हैंड्स एंड फीट बिफोर प्रेइंग, हाथ मुंह पैर वगैरह धोते हैं, उसको बोलते हैं वजू। तो कहता भी कल मैं वजू करूँगा, वियर क्लीन क्लोथ, साफ़ कपड़े पहनूंगा, एंड कम हियर, और यहाँ आऊँगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, सुबह से लेकर दोपहर तक। आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं नमाज़ पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजेंट गिव मी 4 रुपीज़, उसके बाद भी अल्लाह अगर मुझे 4 रुपये नहीं देता, इट विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स टू मेक डील विद हिम, तो फिर मुझे फिर उससे बार्गेन करनी पड़ेगी। बार्गेन क्या होती है, मोल भाव करना होता है कोई चीज़ को, अगर आपको कोई 50 रुपये की कोई चीज़ कर रहा है तो आप 40 में लेना चाहो, 45 में, 35 में, तो ये बार्गेन करना है। आफ्टर ऑल आई इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़ देन हु विल, तो कहता अगर अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्नड होम, जब मैं घर वापस आया, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, जब मैं स्कूल से, कहता एक्चुअली स्कूल से क्या, मैं तो रेलवे स्टेशन से ही आया था। आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम,
मेरे स्कूल में एब्सेंट होने की रिपोर्ट मेरे घर पहुंच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, तो कहना बेकार है कहता भी उसके बाद क्या हुआ होगा। वेल वट एवर हैपेंड, चलो जो होना था हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, पर जब मैं 7th 8th में हो गया, आई केप्ट वंडरिंग, मैं ये सोचता रहा, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, अगर अल्लाह मियाँ ने 4 रुपये दे दिए होते, वट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, तो किसका क्या नुकसान पहुंच जाता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, अगर अल्लाह मियाँ इस तरह मांगने से सब कुछ, कहता मेरे दिमाग में है भाई अल्लाह मियाँ अगर ऐसे मांगने से सबको सब कुछ दे देते, द देन मैन वुड इवन टुडे, तो आज आदमी जो है बी लिविंग इन नेस्ट, तो आज घोंसलों में ही आदमी रह रहा होता, लाइक वल्चर्स एंड क्रोज। वल्चर क्या होते हैं, गिद्ध, और क्रोज कहते हैं इनकी तरह घोंसलों में ही पड़ा होता आदमी भी। एंड वुड नॉट हैव लर्नड द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज़, तो उसने ना ही जलेबी बनानी सीखी होती। अगर अल्लाह मियाँ ऐसे बोल के भी ऐसे विश पूरी करने लग जाते तो आदमी अपनी तरक्की कैसे करता, तो आदमी आज भी घोंसलों में ही पड़ा होता, बस जस्ट प्रेयर की और चीज़ मिल गई, तो उसको तो कुछ इन्वेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर इन्वेंशन ही ना की होती तो फिर ये जलेबी भी कहाँ से बनती। तो कहता इसलिए अल्लाह मियाँ ने मेरी हेल्प नहीं की होगी। सो राइटर इज़ अहमद नदीम कासमी इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। सो आई होप यू like the story, students. Okay, watch the video. Okay, see you in next video. Till then, bye bye.